तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी और उसके सारे क्रू मेंबर्स पहुंच जाते हैं लॉकडाउन, यानी कि जहां पर पायरेट किंग गोल्ड रॉजर का जन्म हुआ था। यहाँ पर पहुंचते के साथ उसा बोलता है कि मुझे यहाँ के बाजार से बहुत सारे हथियार खरीदने हैं, जिसके बाद सांजी भी बोलता है कि मुझे भी यहाँ से खाने के बहुत ज्यादा सामान खरीदनी है। और तभी जोरो बोलता है कि मुझे भी यहाँ के मार्केट से बहुत सारा सामान खरीदना है। तभी नामी बोलते है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझसे उधार ले सकते हो जोरो। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी भाग जाता है वहां से, क्योंकि उसे देखना होता है कि गोल्डी रॉजर को कहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया था। जिसके बाद उसके जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि हमारे लिए भी तो इंतजार करो। बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नामी बहुत सारे डिश ट्राई कर रही होती है, जिसके बाद वो दुकानदार बोलता है कि ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो क्या आप ये सारा चीज खरीदना चाहोगे। जिसके बाद नामी बोलती है कि नहीं, मैं तो बस ये ट्राई कर रही थी। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो दुकानदार रोने लगता है और बोलता है अगली बार जरूर आना। वहीं दूसरी तरफ सांजी देख रहा होता है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती है, उसने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं। जिसके बाद सांजी को याद आता है कि उसे खाना बनाने के लिए बहुत सारे सामान लेने हैं, लेकिन वो जैसे ही मुड़ता है वो देखता है एक लड़की को और बोलता है ये तो सबसे अच्छी है। जिसके बाद वो उसके तरफ जाता था। वहाँ दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, कैप्टन बग्गी के पायरेट की है। हम लोग को उस सब का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक दुकान पे खड़े होते हैं। तभी वो दुकानदार बोलता है कि आप बताइए आपको क्या क्या चीज चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे मजबूत सामान है और आधे से ज्यादा सामान तो ग्रैंडलैंड से जाकर के वापस भी आ गई है। जिसके बाद उन सब बोलता है क्या ऐसी बात है, ग्रैंडलैंड से जाकर के वापस आई है। और वो दुकानदार उस सब को दिखाता है कि ये गन लेना पसंद करेंगे, ये गोल्डी रॉजर का फेवरेट गन था। तो वो दुकानदार उसे चूना लग जाने लगता है, लेकिन उसप वहां से भाग जाता है और बोलता है कि मैं बाद में आऊंगा लेने के लिए। हम लोग को नेवी के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नेवी जाकर के अपने कैप्टन को बोल रहा होता है कि कैप्टन स्मोकर, बहुत बड़ी ही बुरी खबर आई है। यहाँ पर ईस्ट ब्लू से एक बहुत बड़ी बाउंटी आई है, वो भी 30 मिलियन बैरिस की। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसे संभाल पाएंगे, तो हम लोगों को और नेवी बुला लेना चाहिए। जिसके बाद कैप्टन स्मोकर बोलता है कि मुझे मत सिखाओ कि मेरा क्या काम है, मेरा काम ही यही है, मैं उसे आराम से पकड़ सकता हूँ। और वो जैकेट पहनने लगता है और जितने भी नेवी वाले होते हैं उनसे पूछता है कि बताओ क्या हुआ। जिसके बाद वो नेवी कप से बताने लगते हैं कि ईस्ट ब्लू से एक पायरेट आया है जिसने आर्लोंग को हराया था, इसलिए उसकी वांटेड 30 मिलियन से भी ज्यादा हो गई है। जिसके बाद कैप्टन स्मोकर वहां से चले जाते हैं और बोलते कि मैं उसे संभाल लूंगा। जिसके बाद वहां पर जितने भी नेवी के ऑफिसर होते हैं वो देखते कि वो तो अपना हथियार यहीं पर भूल गए, यानी कि एक जैकेट होता है जिसके ऊपर जस्टिस लिखा हुआ होता है और उसके ऊपर हथियार रहता है। जिसके बाद वो पीछे पीछे जाते हैं देने के लिए, लेकिन तभी वो बोलता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, मैंने जानबूझ करके उसे छोड़ा था और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहाँ सामने से एक बच्ची दौड़ती हुई आती है, उसके हाथ में आइसक्रीम होता है, लेकिन वो गलती से कैप्टन स्मोकर के पैर पर गिर जाता है। जिसके बाद कैप्टन स्मोकर उसे गुस्से से देख रहा होता है। तभी वो बच्ची रोने लगती है, लेकिन तभी थोड़ी देर में कैप्टन स्मोकर उसके हाथ पर सिर पर हाथ रखता है और उसे पैसे भी देता है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं ही गलती से चल रहा था और मैंने तुम्हें देखा नहीं। जिसके बाद कैप्टन स्मोकर वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है, हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाई जाता है। वहां पर एक पायरेट बहुत ज्यादा ही तबाही मचा रहा होता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी चीजें सभी चीजों को लूट लो। लेकिन तभी वहां पर कैप्टन स्मोकर आ जाता है और आकर के बोलता है क्या तुम ही लूफी हो। जिसके बाद वो बोलता है कि नहीं, लेकिन कैप्टन स्मोकर उसकी बात नहीं सुनता है और उसका अटैक कर देता है, यानी कि स्मोक को अटैक कर देता है। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि आखिरकार तुम क्या हो जो तुम स्मोक को अटैक कर पा रहे हो। सीन चेंज होता है और हम लोग को नामी का सीन दिखाया जाता है। वो एक कपड़े वाली दुकान पर होती है। तभी वहाँ पर कपड़े वाली दुकान की जो मालिक होती है वो उसे बता रही होती है कैप्टन स्मोकर के बारे में, और वो बता रही होती है कि कैप्टन स्मोकर बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और उसके पास डेविल फ्रूट की पावर भी है और वो बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। हमें बोल रहे हैं कि नेवी के ऑफिसर, उसके बाद भी डेविल फ्रूट की पावर। सीन चेंज होता है और हम लोग को कैप्टन स्मोकर का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद जितने भी नेवी के ऑफिसर होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि मंकी डू लूफी को हम लोगों ने हरा दिया। जिसके बाद कैप्टन स्मोकर बोलता है कि नहीं, कैप्टन इतना ही थोड़ी होगा, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा और उसे हराने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, ये मंकी डी लूफी नहीं हो सकता। वह स्मोकर देखता है कि सामने का बच्चा ढूंढ रहा होता है कुछ, और वो और कोई नहीं लूफी होता है। जिसके बाद लूफी उसके पास से दौड़ता दौड़ता आता है और पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर को कहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया था। कैप्टन स्मोकर बोलता है कि आखिरकार तुम्हें वहाँ पर क्यों जाना है, लेकिन तभी लूफी बोलता है कि मुझे बताओ तो मुझे वहाँ जाना है और मुझे काम है। जिसके बाद कैप्टन स्मोकर मन में सोच रहा था कि ये बच्चा तो बहुत ज्यादा ही अजीब है। जिसके बाद कैप्टन स्मोकर बोलता है कि ये मेरा धुआं जहाँ पर जा रहा है उसका पीछे करते हुए जाओ तो वहाँ पर पहुंच जाओगे, और लूफी वहां से भाग जाता है उसका पीछा करते करते। तभी कैप्टन स्मोकर मन में सोच रहा था कि ये बच्चा कहीं से जाना पहचाना लगता है, किसी की याद दिलाता है।
जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है जोरो का सीन। बहुत सारे तलवार खरीदने के लिए गया होता है, लेकिन वहाँ पर तलवार बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। तभी उसे याद आता है कि उसे नामी से पैसे ले लेने चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर मैं उससे 100 मिलियन बेरीज लूंगा तो मुझसे 300 मिलियन बेरीज लेगी। जिसके बाद जोरो बोल रहा होता है कि आखिरकार मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, और जोरो वहां से चला जाता है। तभी बाहर देखता है कि एक लड़की को 2 गुंडे परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी जैसे उस जोरो से बचाने के लिए जाता है, वो लड़की अपने तलवार से निकाल करके उन दोनों को वहीं पर मार के गिरा देती है। जिसे देख करके जोरो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लड़की भी तलवारबाज होती है। तो वो लड़की वहां से जाने लगती है, लेकिन वो गलती से वहां पर गिर जाती है और उसका चश्मा दूर जा करके गिर जाता है। करके वहां पर जितने भी लोग होते हैं जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन जोरो जा करके उसके चश्मा उठा करके उसे देने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही जोरो उसे देखता है, वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उसे की दोस्त क्वीना से मिल रही होती है। जिसके बाद उसके चश्मे पर उसके हाथ से ज्यादा जोर पड़ जाता है और चश्मा वहीं पर टूट जाता है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है जोरो कि मुझे उसके पैसे वापस चाहिए। जिसके बाद जोरो डर जाता है, क्योंकि उसके पास तो तलवार खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं। पर हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर गया हुआ होता है, लेकिन उसे वहां पर डर लग रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही सुनसान जगह होता है और वहां पर उसे किसी के रोने और गाने की आवाज आ रही होती है। जिसके बाद लूफी वहां पर नीचे जाता है। तभी वो देखता है कि वहां पर एक बार होता है। जिसके बाद वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम ये मत सोचना कि ये बार बंद हो गया, मुझे इसे चलाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने इसे बंद कर दिया, यहाँ पर कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं। जिसके बाद वो वहां पर बैठ जाता है लूफी। तभी लूफी देखता है कि उसके सामने एक स्कल रखा हुआ होता है। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। जिसके बाद वो आदमी बताता है बहुत समय पहले एक पायरेट था, जो कि बहुत ज्यादा ही बदमाश था और उसने बहुत सारे पायरेट को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन तभी वहां पर गोल्डी रॉजर भी मौजूद थे। गोल्डी रॉजर ने एक ही बार में उसका ये हालत कर दिया था, तो मुझे इसके सिर पर मार कर देखना ये गोल्डी रॉजर ने किया था। सुनकर लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे इसके बारे में और बताओ। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें और बताता हूँ। जिसके बाद वो बताता है कि गोल्डी रॉजर ऐसा इकलौता आदमी था जो वन पीस के अंदर जाने के लिए नहीं डरता था, यानी कि वन पीस छुपा था, ग्रैंड लाइन के अंदर जाने से नहीं डरता था। ग्रैंड लाइन बहुत ज्यादा श्रापित जगह है और उसके अंदर बहुत सारे पायरेटों की लाश दौड़ रही है। जिसके बाद हम लोग को बहुत पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोल्डी रॉजर एक बार में बैठा होता है। बूढ़ा आदमी होता है वो बारटेंडर होता है, वो गोल्डी रॉजर को एक रम देता है। जिसके बाद गोल्डी रॉजर बोलता है कि ये तो मेरा फेवरेट रम है, तो मुझे इसके पूरे ड्रम दे देना, क्योंकि कल मैं ग्रैंड लाइन जाने वाला हूँ। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है मेरी मदद है तुम उस जगह पर नहीं जाओ, क्योंकि वहाँ पर जाकर के कोई भी लोग वापस नहीं आया है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि इसीलिए तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, तुम मुझे बस इसके पूरे ड्रम दे देना कल। जिसके बाद हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो बूढ़ा बताता है कि ये मेरे से 22 साल पुराने की बात है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ग्रैंड लाइन बहुत ज्यादा श्रापित जगह है, मुझे तो मानना चाहिए कि वहाँ पर किसी को नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ और मैं ही अगला पायरेट किंग बनूंगा और वन पीस को भी लूटूंगा। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी को लूफी के अंदर गोल्डी रॉजर की आत्मा दिखाई देती है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि वो वहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं चलता, तुम्हें सारे रास्ते को पार करना पड़ेगा और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही मुश्किल आएगी। और वो बूढ़ा आदमी उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ स्पेशल पिलाता हूँ। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं शराब नहीं पीता। जिसके बाद वो बोलता है तुम्हें को पायरेट और तुम शराब नहीं पीते। जिसके बाद वो नीचे से 2 गिलास दूध निकालता है, बोलता है कि तुम शराब नहीं पी सकते तो दूध तो पी सकते हो, मेरे तरफ से ऐसे गिफ्ट समझो। जिसके बाद वो दूध को पीने लगते हैं। जिसके बाद लूफी वहां से चला जाता है और वहां पर कैप्टन स्मोकर आ जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पर आने के लिए। जिसके बाद कैप्टन स्मोकर बोलता है कि मैं यहाँ पर कस्टमर बन के आया हूँ। तो कैप्टन स्मोकर देखता है कि वहाँ पर 2 गिलास रखा हुआ होता है और वो उससे पूछता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही गजब हो गया, यहाँ पर पहली बार मैंने किसी कस्टमर को देखा है। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ, एक बच्चा रास्ता भटकते भटकते यहाँ पर आ गया था। कैप्टन स्मोकर बोलता है कि मुझे वही वाला नाम देना जो गोल्डी रॉजर पीता था, क्योंकि आज बहुत ज्यादा स्पेशल डे है, क्योंकि आज ही के दिन गोल्डी रॉजर को एग्जीक्यूट किया गया था। आज भी याद है कि उस दिन क्या हुआ था। गोल्डी रॉजर को पब्लिक के बीच में से लेकर के जाया जा रहा था और वो बहुत बड़ा ही हस्ती था, इसलिए उसको सिक्योरिटी भी दिया गया था चारों तरफ से। और मैं ये सब पब्लिक में देख रहा था, तभी गोल्डी रॉजर मेरे बगल से गया और मुझे देख करके हंसा। मैं तो अभी तक सोच में हूँ कि इतने बड़ी हस्ती मुझे देख करके क्यों हंस रहा था, और उसके आंखों में तो डर बिल्कुल भी नहीं था। पूरी जिंदगी में दौलत शौहरत सब चीज कमाई और इज्जत तक भी,
कोई मामूली पायलट तो उससे बात करने तक की भी नहीं सोच सकते थे। वहाँ पर जो 2 सिपाही होते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ आखिरी वर्ड बोलना है, जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे हाथ की हथकड़ी खोल दो, जिसके बाद वो सिपाही बोलती है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। जिसके बाद गोल्डी रोजर वहीं पर बैठ जाते हैं और उसके आगे 2 तलवार रखी होती है, लेकिन वो फिर भी हंस रहा होता है। जिसके बाद भीड़ से एक आदमी चिल्ला करके बोलता है कि पैरेट किंग गोल्डी रोजर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने अपना सारा खजाना कहाँ पर रखा है? कोई भी आदमी अपना खजाना लेकर के तो नहीं बैठ सकता ना। करके गोल्डी रोजर जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद वो बोलता है कि वो सारा खजाना तुम लोगों का है, अगर तुम लोग उसे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। फिर वहाँ पर जो दोनों सिपाही उसके सीने के आर पार दोनों तलवार एक साथ घुसा देते हैं। और मैं ये देख करके बिल्कुल शॉक था, क्योंकि इतने बड़े पायरेट तलवार घुसने के बाद तुरंत ही मर गए। और वहां पर जितना भी भीड़ होता है वो सब बिल्कुल शांत हो जाता है पैरेट किंग गोल्डी रोजर के मरने के बाद। जिसके बाद दिखाया जाता है कि कैप्टन गोल्डी रोजर के सीने के आर पर तलवार होती है, लेकिन फिर भी वो हंसते हंसते मरा हुआ होता है। और वहां पर जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको एक लेसन सिखा दिया होता है कि अगर हमारे पास पैसा है तो पूरी दुनिया हमारे पास है। वहां पर एक नेवी का ऑफिसर आ जाता है लूफी का पोस्टर लेकर के, और जैसे वो उसे लगता है वो नीचे गिर जाता है, लेकिन कैप्टन स्मोकर उसे उठा करके जैसे पलट के देखता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि और किसी के लूफी का फोटो होता है। और कैप्टन स्मोकर बोलता है इस बच्चे से मैं अभी ही मिला था। और लूफी पहुंच जाता है वहां पर गोल्डी रोजर को जहां पर एग्जीक्यूट किया गया था, और स्मोकर उसका पीछा करते करते आ रहा होता है उसे मारने के लिए। और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।